अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लर्बीप्रोफेन, एक बहुत ही कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली प्रोडक्ट। इसका ताल्लुक एनसेड ग्रुप से है। एनसेड हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। ये बेसिकली एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक एजेंट होते हैं। फ्लर्बीप्रोफेन के इंडिकेशंस देख लेते हैं। ये हम स्पॉन्डिलाइटिस, स्प्रेन्स में, ब्रूजेस में, फ्रैक्चर्स में, डेंटल पेन में, डिस्मेनोरिया की कंडीशंस में दे सकते हैं हम। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? फ्लर्बीप्रोफेन बेसिकली नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। जब भी इंजरी होती है, फॉस्फोलिपिड्स पर फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम एक्ट करते हैं और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम एक्ट करते हैं और इसे फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स फर्दर थ्रू वेरियस पाथवेज इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब हम साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 को ब्लॉक कर देते हैं, ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है और इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट हो जाती है। अब हम इनके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। ये वेरियस साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं। फॉर इंस्टेंस GIT रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। अब जो हमने पाथवे अभी देखा जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे थे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी कैरिड आउट करते हैं, जिनमें से एक फंक्शन इनका गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 GIT म्यूकोजा पर एक्ट करता है और उस उधर म्यूकस की प्रोडक्शन करवाता है और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन करवाता है, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग को एसिडिक कंडीशन से प्रिवेंट करती हैं और अल्सरेशन से प्रिवेंट करती हैं। अब क्योंकि हमने ये पाथवे ब्लॉक कर दिया, पाथवे ब्लॉक होने की वजह से होगा क्या कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी और जो हमारे पास स्टमक एसिड है वो स्टमक लाइनिंग को इफेक्ट करेगा और अल्सर कॉज होगा। सेकंड हम देख लेते हैं रीनल रिलेटेड रिलेटेड साइड इफेक्ट। हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराते हैं, ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं, इन टर्न ये GFR को इंक्रीज करवाते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये हमारे पास रेनिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करवाते हैं, सोडियम की रिलीज और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे ये हमारे पास एक हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी कॉज करते हैं बॉडी में। अब जब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन नहीं होती तो हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है, इन टर्न हमारे पास GFR भी डिक्रीज करता है। अब जो सोडियम वाटर बैलेंस था और जो जो हमारे पास सोडियम रिलीज हो रहा था वो भी रिलीज नहीं होता और ये फर्दर लीड करता है हाई ब्लड प्रेशर और एडीमा को। थर्ड जो हमारा जो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग। अब ये कैसे करती हैं? इन्हीं में से एक प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास आता है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और उनकी सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन और सिक्रीशन नहीं होती और ये कॉज करती है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को। अब हम देख लेते हैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये वेरियस कंडीशंस जिसमें हमारे पास आगे अल्सरेटिव अल्सरेटिव कोलाइटिस और डिफरेंट पेप्टिक अल्सर्स, रीनल डिसऑर्डर, इन सब में इनका यूज नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बाद हम अब देख लेते हैं इंटरेक्शंस। अब बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास ऐसी हैं जो जो अगर हम फ्लर्बीप्रोफेन के साथ लेंगे तो या तो ये उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगी या उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर देंगी। फॉर इंस्टेंस हमारे पास वॉर्फरिन आ जाती है। वॉर्फरिन एक ब्लड थिनर है। जब हम इसे फ्लर्बीप्रोफेन के साथ लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, तो ये प्लेटलेट सिक्रीशन और एग्रीगेशन को प्रिवेंट करेगी और हमारे पास ब्लड थिन हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एनसेड्स को वॉर्फरिन के साथ अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स और फ्लर्बीप्रोफेन अगर कंबाइनली यूज किया जाए तो ये एक्यूट रीनल इंजरी कॉज कर सकते हैं। एज वेल एज जब भी हम फ्लर्बीप्रोफेन को डायूरेटिक्स के साथ लेंगे तो ये भी फर्दर इंजरी कॉज करती हैं। फ्लर्बीप्रोफेन ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं डोज। फ्लर्बीप्रोफेन की डेली डोज 100 टू 200 mg पर डे होती है। मैक्सिमम हम इसे 300 mg पर डे दे सकते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो आती है एनसेड। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटिक्स, साइनेल्गो के नेम से भी
अवेलेबल है। इट्स इट, ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू अबाउट फ्लर्बीप्रोफेन। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा।